सबसे पहले मैं अंबेडकर नगर की महान जनता को और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन के सभी घटक के कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इसके साथ साथ मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके इस अंबेडकर नगर का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी सौंपी, उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं अंबेडकर नगर की महान जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का जो अन्याय अत्याचार, जिस तरह से भारतीय संविधान के साथ, बाबा साहब के संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, जिस तरह से पिछड़ों और दलितों के हक को मारने का काम किया गया, जिस तरह से आम आदमी को कष्ट में डालने का काम, महंगाई बढ़ाकर, बेरोजगारी बढ़ाकर करने का काम किया है, उसका प्रतिफल ये चुनाव में दिखाई पड़ा है। इसके लिए मैं महान जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? अभी तो बहुमत में किसी का नहीं दिखाई दे रहा। अभी हमने पूरा रिजल्ट नहीं देखा है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि कंप्लीट रिजल्ट आएगा तो इंडिया गठबंधन की देश में सरकार बनेगी और जो इस देश के बाबा साहब के संविधान को बचाने का काम करेगी, सभी संवैधानिक संस्थाओं को स्वतंत्रता देने का काम करेगी और जो वादा किया है उसको भी पूरा करने का काम करेगी। बार बार आपको बता रहे थे, चेतक घोड़ा सर पर दौड़ रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा का अब जीत के करीब पहुंच चुका है। औपचारिक घोषणा बाकी है। जो मार्जिन दिखाई दे रहा है, जो बढ़त दिखाई दे रहा है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लालजी वर्मा का कहीं न कहीं रितेश पांडे, जो निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो, पटखनी खाते हुए दिख रहे हैं। चित तो हो गए, वैसे काफी पहलवान समाजवादी पार्टी में पाए जाते हैं और एक पहलवान जो जंग जीतने में माहिर है और बहादुर हैं, जिनका नाम ही है जंग बहादुर, समाजवादी पार्टी के अंबेडकर नगर के जिला अध्यक्ष, जिनके कार्यकाल में यह चुनाव हुआ और इस चुनाव में अपने संगठन को, अपने पार्टी को जीत दर्ज करा करके इन्होंने दिखाया और सबसे पहले एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे हैं। एवीएन न्यूज प्लस के दर्शकों को यह बड़ी बात है कि एवीएन न्यूज प्लस के दर्शकों का कितना सम्मान समाजवादी पार्टी करती है कि सीधे अपने कार्यालय से उठ करके आपसे मुखातिब हो रहे हैं और क्या कुछ कहते हैं। पहला सवाल, जिला अध्यक्ष जी, आपने बागडोर संभाला, एक बड़ी चुनौती आपके सामने आई थी और आपने फतह हासिल करके दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चुनाव को जीतने में सबसे पहला धन्यवाद मैं अंबेडकर नगर की महान जनता को दूंगा कि अंबेडकर नगर की महान जनता ने हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी की नीतियों पर विश्वास करते हुए हमारे प्रत्याशी श्री लालजी वर्मा जी को अब तक की गिनती में जो लगभग अंतिम स्थिति में है 1,48,000 मतों के अंतर से जिताने का काम किया। मैं अंबेडकर नगर की जनता का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं समाजवादी पार्टी की तरफ से और समाजवादी पार्टी की एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे वो सेक्टर का कार्यकर्ता हो, चाहे वो जोन का कार्यकर्ता हो, विधानसभा का कार्यकर्ता हो, जिले का कार्यकर्ता हो, समाजवादी पार्टी की एक एक कार्यकर्ता ने, जब से मैं जिला अध्यक्ष बना, हमारे सभी कार्यकर्ता साथियों ने अपने परिवार के एक भाई की तरह, हमारे नेताओं ने, हमारे जितने सीनियर लीडर रहे, सबने अपने बेटे की तरह मुझको आशीर्वाद दे करके, दिशा निर्देश दे करके लगातार चलाने का काम किया। हमारे माननीय विधायकों ने मुझे अपने बेटे की तरह प्यार दुलार दे करके आगे बढ़ाया और चलाने का काम किया। उन लोगों के देख रेख में और अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से और जनता के आशीर्वाद से हमें चुनाव जीतने में सफल हुए। इसलिए मैं अपने सभी नेताओं का, अंबेडकर नगर की जनता का और अपने कार्यकर्ता साथियों का, सभी सहयोगी साथियों का समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से अंबेडकर नगर की आम जनता ने समाजवादी पार्टी पर विश्वास किया है, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी अंबेडकर नगर की जनता के सुख दुख में सदैव उनके साथ खड़ी रहेगी। मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते इस बात का विश्वास दिलाता हूं और ये अपेक्षा भी करता हूं समाजवादी पार्टी को आने वाले, चाहे वो पंचायत निकाय के चुनाव होंगे, चाहे वो विधानसभा के चुनाव होंगे, हर चुनाव में हमें अंबेडकर नगर की जनता का सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद
प्यार दुलार मिलेगा और हम उसके लिए सदैव खड़े रहेंगे। अध्यक्ष जी, पांचों विधानसभा पर आपका सरकार, लोकसभा पर आपका सरकार, अब पूरे जिले में जो छोटा पंचायत हो या बड़ा पंचायत हो, आप सभी जगह सरपंच के रूप में स्थापित हो। जी जी। अब जनता आपकी तरफ आंखें फाड़ करके देख रही है, तो उसके हक हकूक के लिए न्याय दिलाना, उसके लिए संघर्ष करना, उसके हर दर्द में शरीक होना और हर खुशी में उसके साथ मुस्कुराते हुए और हंसते हुए दिखाई देना। आज जब यह परिणाम का रुझान आना शुरू हुआ, तो शुरू से ही आप जीतते आए हैं, शुरू से ही आपके पक्ष में रुझान रहा। पलट करके भी आपने एक बार भी पीछे नहीं देखा कि क्या स्थिति है, और लगातार आगे आप बढ़ते जा रहे हैं। उस समय कैसा महसूस हो रहा था कि जब परिणाम आना शुरू हुआ? बहुत अच्छा लग रहा था, और खासकर हम अंबेडकर नगर की जनता में प्रचार के दौरान हम जिन गांवों में गए, जिन मोहल्लों में गए, लोगों ने जो जो समस्याएं बताई, काफ़ी समस्याएं हमारी डायरी में नोट हैं, काफ़ी समस्याएं हमारे दिमाग में, क्योंकि समस्या हम लोग खुद गांव के रहने वाले हैं। मैं खुद एक गरीब परिवार से हूँ, एक मध्यम वर्गीय परिवार से मैं हूँ, इसलिए जनता की रोजमर्रा की उससे जीवन से जुड़ी कौन सी समस्याएं हैं, महंगाई से क्या परेशानियां होती हैं, जनता के लिए लोकल क्या समस्याएं होती हैं, क्योंकि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा अध्यक्ष होने के बाद, लेकिन मैंने एक कार्यकर्ता, एक जनमानस के बीच में हमेशा काम किया है, इसीलिए हर चीज़ों से हम लोग और हमारे नेता भी इससे रूबरू हैं। हम इनके सुख दुख में शामिल होते रहे हैं। हमारे जो विधायक जिस लायक रहे, लगातार जनता के बीच में रहे। हम जब सरकार में रहे तो लगातार हम लोगों ने यहाँ काम किया, और आगे अगर जो देश की स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो समाजवादी पार्टी को जो भी भागीदारी मिलेगी, हमारे नेता को जो भी हिस्सेदारी मिलेगी, निश्चित रूप से उसके हिस्से का हिस्सा अंबेडकर नगर को प्राप्त होगा, यह हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। प्रत्याशी महोदय बार बार ये कहते रहे हैं, एवीएन न्यूज प्लस से जब वार्ता हो रही थी, इंटरव्यू हो रहा था एक्सक्लूसिव, तो उन्होंने भी कहा कि जीत होगी अंबेडकर नगर की जनता की, जीत होगी अंबेडकर नगर के किसान के बेटों। तो एक तरफ किसान का बेटा कहते थे और दूसरी तरफ उद्योगपतियों का खेमा कहते थे। तो आप ये मान रहे हैं कि अब तो लगभग तय हो गया है, जीत लगभग पक्की हो गई है, औपचारिक घोषणा बाकी है, अंबेडकर नगर में जीत हुई है, तो गरीब गुप्ता और किसान के बेटा। अंबेडकर नगर की जो जीत हुई है, अंबेडकर नगर की जनता की, श्री अखिलेश यादव के दिए गए नारों की, इन लोगों ने श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा जो दिए गए नारे थे, उन नारों में विश्वास किया, और अंबेडकर नगर की जनता ने श्री अखिलेश यादव में विश्वास किया, समाजवादी पार्टी में विश्वास किया। श्री लालजी वर्मा जी को जब मौका मिला तो उन्होंने अंबेडकर नगर की विकास के क्षेत्र में सेवा करने का, उसमें भी जनता ने विश्वास किया। समाजवादी पार्टी को जब मौका मिला तो समाजवादी पार्टी ने इस जनपद के विकास में पूरा अपना अहम भूमिका अदा किया। तो ये हमारे जितने सारे नेता हैं, मौके पर हमारे जितने विधायक हैं, ये जब भी ताकत में रहे तो इन्होंने अंबेडकर नगर को ताकत देने का काम किया। और अंबेडकर नगर की छोटी मोटी समस्याएं जो भी रही हैं, चाहे वो थाने से संबंधित रही हों, चाहे वो तहसील से संबंधित रही, समाजवादी पार्टी हमेशा अंबेडकर नगर में कहीं जोर जोर में अत्याचार हुई है तो समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के साथ खड़ी रही है, और जनता ने आज उसको, हमको फल प्राप्त हुआ है उसका। हम इसका भी प्रण लेते हैं कि आगे हम सारे लोग अंबेडकर नगर की जनता के साथ रहेंगे। यह जीत अंबेडकर नगर की जनता की जीत है, अंबेडकर नगर की जीत है, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं। पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने शिव बाबा में कहा था, वोट पड़ेगा खटाखट खटाखट खटाखट। तो जब गिनती हो रही थी तो परिणाम उन तक पहुंच रहा था खटाखट। हाँ, एकदम खटाखट तुरंत। वो हमारे से बराबर, जैसा कि मुझसे भी लगातार संपर्क में थे कार्यालय के माध्यम से और पूरे प्रदेश के संपर्क में। तो एक बार कह दीजिए, परिणाम आ गया है खटाखट। हाँ, खटाखट, एकदम वोट पड़ा साइकिल पे खटाखट खटाखट, परिणाम निकल गया खटाखट खटाखट, भाजपा गई फटाफट फटाफट फटाफट। तो जंग बहादुर यादव जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस समय ओवरऑल आपके जिला कार्यालय से लेकर के पूरे जिले में जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, जो आपके समर्थक है, उनमें क्या लहर दिखाई दे रही है, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? कार्यकर्ता हमारे उत्साहित हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया। अब हमारा कार्यकर्ता इस चुनाव को जीतने के बाद तैयार है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार।
एक और फतह हासिल करने के लिए बेताब है। हाँ, एकदम पूरी तरीके से। ये मैं देख रहा हूँ आप रंग से बिल्कुल सराबोर। अभी हमारे कार्यकर्ताओं ने रंग दिया, उत्साह है, जनता सड़कों पे है, पूरा इंतजार कर रही है कब लालजी वर्मा सर्टिफिकेट लेके निकले और कब हम उनके साथ पूरी तरीके से जीत का जश्न। मेरे ख्याल से अभी दिन में होली और शाम को दीपावली हो जाएगी, अम्बेडकर नगर जगमगा उठेगा और अगर केंद्र सरकार बनी तो विकास से जगमगा उठेगा। आप लोग देख सकते हैं एवीएन न्यूज प्लस के दर्शकों को पूरा सम्मान देते हुए जिलाध्यक्ष जी एवीएन न्यूज प्लस के स्टूडियो में पहुंच करके पूरे जिले के मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं और इस जिले के तरुणाई ने, युवा ने जिस तरह से अपने पौरुष का प्रदर्शन करते हुए समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया है, जिस तरह से औपचारिक घोषणा अभी बाकी है वैसे, लेकिन जिस तरह से एक बड़े अंतर से, जैसा कि कल हमने आपको दिखाया था कि माननीय मंत्री जी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं लालजी वर्मा जी ने कहा था कि हमको आशंका है कि प्रशासन कुछ खेल कर सकता है, लेकिन अम्बेडकर नगर की जनता जो अंतर रखेगी 10-20 हजार 2,000 5,000 की नहीं रखेगी, खेल उसी में होता है। इतना बड़ा अंतर रख देगी कि सत्ता के चाहते हुए भी प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। इस तरह का इच्छा शक्ति, इस तरह का कॉन्फिडेंस, इस तरह का उनके अंदर विश्वास पैदा अगर हुआ है तो कहीं न कहीं प्रचार के दौरान और उनके राजनीतिक संघर्षों के दौरान कंधा से कंधा मिलाने का काम यहाँ की जनता ने किया है, जिसके कारण से आपके मन में विश्वास और प्रत्याशी महोदय के मन में विश्वास रहा कि एक बड़े अंतर से हम यहाँ पर जीत दर्ज करेंगे, फतह हासिल करेंगे। जंग बहादुर जी, मैं समझ रहा हूँ अध्यक्ष जी पूरे जिले के कार्यकर्ता कार्यालय पर इस समय पहुंच रहे होंगे, कहीं न कहीं आपके साथ पूरी तरह से वो लोग इसको सेलिब्रेट करना चाहते होंगे, तो सब इंतजार कर रहे होंगे। हम एवीएन न्यूज प्लस के दर्शकों की तरफ से आपको विदा करते हैं और एक कहते हैं कि आज का यह दिन ऐतिहासिक दिन है और होली अभी और शाम को दीपावली, पूरा जश्न में अम्बेडकर नगर डूब जाए। एक बार फिर सारे दर्शकों को समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष की तरफ से ढेर सारी बधाई और एक बार दर्शकों की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। अम्बेडकर नगर की जनता का धन्यवाद और आलापुर की जनता का भी धन्यवाद कि संत कबीर नगर में हमारी एक सीट है आलापुर, उसको भी लगभग 30,000 वोटों से हमारे आलापुर के कार्यकर्ता वहाँ की जनता ने जिताया, उनको भी बहुत जिलाध्यक्ष होने के नाते इतना ख्याल रखते हैं। आलापुर की जनता का भी बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं अभी किसी खास शख्सियत के साथ और एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। लगभग शायद ये फाइनल होगा क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो पूर्व कैबिनेट मंत्री है, प्रत्याशी है लालजी वर्मा जीत चुके हैं। औपचारिक घोषणा होना बाकी है, कुछ राउंड बाकी है, बड़े अंतर से जीत रहे हैं और जिला अध्यक्ष जंग बहादुर यादव जी आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। फिर हम हाजिर होंगे, तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।